बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। अल्लाह ताला का रहमत और बरकतों वाला महीना है ये। अल्लाह ताला हमें इस महीने में नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। यहाँ पे मैंने बुकरम का पीस ले लिया है। डबल फ़ोल्ड में इसकी चौड़ाई 6 इंच थी और लंबाई 18 इंच थी। अब यहाँ पे ऊपर से गले की चौड़ाई का निशान मैं 4 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि हमने इसको 7 इंच पे तैयार रखना है। और लंबाई में इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से इस तरह से हमने गले को शेप देनी है। हल्की सी वी शेप रखी है और ऊपर से जैसे पान शेप होती है ना, बिल्कुल उस तरीके से। अब इस तरह से 9 इंच पे हमारी स्लिट आ रही है। अगर ऊपर से इसको नापते हैं तो 17 इंच पे आता है, तो 9 इंच की जो स्लिट होती है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब इस तरीके से हमने आधा इंच पे इसकी चौड़ाई रखनी है और इस जगह से भी आधा इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से हमने यहाँ पे सीधा कर लेना है बिल्कुल, और इस तरह से यहाँ पे लाइन लगा लेनी है। यहाँ पे लाइन लगाने के बाद अब ऊपर से जो हमने डॉट लगाए थे, अब इनको भी हमने इस तरीके से यहाँ से थोड़ी सी गुलाई करेंगे। नोक हमने यहाँ पे नहीं बनानी है और ऐसे सभी निशानों को आपस में मिला देना है। अब ऊपर के साइड से मैं 1.25 इंच का मार्जिन रखूँगी और यहाँ पे हमने फिर से डॉट लगा लेने हैं। बुकरम की डायरेक्शन को आप जिस तरह से भी रखना चाहें रख सकते हैं। जिस तरफ से भी आपका हाथ सही से आपको लगे कि आ रहा है हमारा, तो आप उसी तरफ से बुकरम को रख के अपने नेक को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने भी इसकी डायरेक्शन को पलटा, उस तरफ से मेरा हाथ सही से नहीं आ रहा था। तो यहाँ से नीचे से भी 1.25 इंच पे निशान लगाया मैंने और इन दोनों निशानों को भी ऐसे सीधा कर दिया। कोने से हमने गोल रखना है, नोक नहीं बनानी वहाँ से। अब नीचे वाली साइड से भी इस तरह से 1.25 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से भी सीधी लाइन लगा दी। अब यहाँ पे मेरे पास 0 साइज़ में शटल लेस है और इसका जो फ्लावर वाला हिस्सा है वो ही हमने नापना है बस, जो कि आधा इंच था। तो यहाँ पे अब हमने आधा इंच के फासले से निशान लगा लेना है। इस तरीके से निशान हमने बिल्कुल बराबर लगाने हैं, उनमें हमने बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करना, वरना हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। अब नीचे वाला जो निशान था उससे मैंने 2.5 इंच ऊपर की तरफ रख के निशान लगाया और वहाँ से भी मैंने चौड़ाई को आधा इंच ही रखा है और यहाँ से सीधी लाइन लगा ली और इस जगह से हमने हल्की सी गुलाई की शेप देनी है इसको, और इन सभी निशानों को भी ऐसे आपस में मिला देना है। अब यहाँ से निशान लगाने के बाद बाहर से जो हमने मार्जिन रखना है बुकरम का, वो भी मैं 1.25 इंच का ही रख रही हूँ, क्योंकि बुकरम का मार्जिन हमने बिल्कुल एक जैसा रखना है। जब हम नेक को कटिंग करते हैं तो बाहर से हो या अंदर से हो, तो मार्जिन बिल्कुल बराबर रखा करें, तो नेक बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। बिल्कुल प्रोफेशनल टेलर की तरह ये स्टिच होता है। अगर आप बुकरम का साइज़ कम ज़्यादा करेंगे तो बनने के बाद आपका डिज़ाइन इतना फिनिशिंग के साथ तैयार नहीं होगा। इस तरह से देखें, ये जो निशान है हमारा यहाँ से कटिंग होगा और ये वाला हिस्सा है इसको हमने कट करना है, जो कि ज़ाया हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। पहले हम बाहर वाली साइड से कटिंग कर लेंगे। नेक की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो बुकरम को आपने अच्छे से हाथ से कवर करके रखना है इस तरीके से, और जैसे जैसे हमारे निशान लगे हुए हैं बिल्कुल उन्हीं निशानों के ऊपर हमने कट करना है। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसको हल्का सा आयरन किया और ये दोनों जो पीस थे वो आपस में अटैच हो गए। इसकी वजह से हमें यहाँ पे कटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई। अगर आप इसको आयरन नहीं करना चाहते तो आप इसको पिन अप कर लीजिएगा पहले। अगर आप इसको इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो नेक आपका जो है वो अच्छे से कटिंग नहीं होगा। तो ये देखें, अंदर का पीस भी निकाल दिया हमने। अब इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, नेक को हमने बहुत ही सफाई से कटिंग करना है। अब ऊपर की साइड से भी इसको हम बराबर कर लेंगे, जो भी छोटा बड़ा आपको लग रहा हो। अब इसको हमने इस तरीके से खोल लेना है। बहुत ही आसानी से ये सेपरेट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है मुश्किल है और आपसे नहीं हो पाएगा तो आप इसको आयरन की जगह पिन अप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नेक को मैंने अच्छे से खोल लिया और ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग हुई है। अब इसको मैंने अलग से कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अब हमने इसकी सिलाइयाँ लगानी है। ये जो हमारा हिस्सा था अंदर वाला जिसको कटिंग किया था, इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। बुकरम के हल्का सा ऊपर, जैसे एक बाल बराबर हमने बुकरम के ऊपर चढ़ाकर सिलाई को लगाना है, कपड़े के ऊपर हमने नहीं लगाना।
ये सिलाई हम क्यों लगा रहे हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, तो वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है बिना स्किप किए। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनने वाला है। बैक साइड पे देखें हमें इस तरह से निशान आ गए हैं सिलाइयों के, जो कि हमें आगे चल के काम आएंगे। दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। दोनों साइडों के निशान लगाने के बाद बाहर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम यहाँ पे मशीन की मदद से फ़ोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसको गम स्टिक से भी कर सकते हैं, या आप फैब्रिक ग्लू लगा लें, UHU लगा लें, या आप इसी तरह से मशीन से भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। बहुत ही ईजीली हो जाता है जैसे मैं कर रही हूँ। और कोनों में मैंने कट लगा लिए थे क्योंकि हमारे कोने जो थे वो अच्छे से नीट बनने चाहिए, इसीलिए मैंने कट लगाए थे। अब यहाँ पे सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब इसको मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड कर लेना है और ऊपर से इसका सेंटर बना लेना है। शर्ट का भी मैंने सेंटर बना लिया था और गले का भी बना लिया था। अब इस तरीके से इसको रख के आप चाहें तो यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा के हल्का सा इसको इसके साथ अटैच कर लें, क्योंकि गला काफ़ी बड़ा है। और अगर आप एक्सपर्ट हैं और इसी तरह से लगा सकते हैं सिलाई, तो फिर ऐसे ही लगा लें आप। और सिलाई को हमने बुकरम की बिल्कुल जड़ में लगाना है, हटा कर नहीं लगाना। और सेंटर में इस तरीके से इसको सेट करते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। इस नेक को हम बिल्कुल अलग तरीके से आज डिज़ाइन करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको शर्ट के ऊपर पेस्ट करके भी बना सकते हैं। सेंटर से जो हमने कटिंग का मार्जिन छोड़ा था वहाँ से आप कट लगाकर इसको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था क्योंकि मैंने आज आपको कुछ अलग तरीके से सिखाना था, जो कि मुझे लगता था कि ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है, जो कि बिल्कुल एक प्रोफेशनल टेलर की तरह बनता है। उस तरह से एक अनाड़ी जैसे सिलाई करते हैं वो वाला तरीका आ जाता है। ये वाला जो तरीका है ये एक टेलर का है, जैसे हम बाहर से कपड़े स्टिच करवाते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें मिलते हैं। तो ये नेक हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। इसको मैंने देखें पलट कर ऐसे अच्छे से आयरन कर लिया और इसको बैक से तुरपाई भी कर लिया। बैक से भी देखें कितना नीट हमारा नेक आया है ये। और निशान जो हमने सिलाई के लगाए थे वो हमें शो हो रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सी लेस है जो कि सीक्वेंस के साथ बनी हुई है। ये शटल लेस है, बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ही खूबसूरत है। अब इसमें हमने कट लगाने हैं, जो किनारी है इसकी उसमें हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं। और कट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो आपकी लेस जो है वो अच्छे से घूम नहीं पाएगी और उसमें बल आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने साइडों में फैब्रिक ग्लू लगा दी। अब लेस को हमने अच्छे से यहाँ पे इसके साथ पेस्ट कर लेना है और यहाँ से भी 2 कट लगा लेंगे ताकि ये कोना भी हमारा बहुत ही नीट बने। अब लेस देखें सॉफ्ट थी, हार्डनेस वाली लेस नहीं थी, तो अच्छे से ये घूम गई है। अब यहाँ से लेस को आप इस तरह से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए बनाना है। एक लेस को यहाँ पे हम शो करवाएंगे और दूसरी को उसके नीचे दबा देंगे। अब यहाँ पे दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे इसको अच्छे से सेट करते हुए। एक बटन टेक पट्टी बना ली थी मैंने, जिसमें मैंने ज़ीरो की बुकरम लगा ली थी। अगर आपके पास ज़ीरो की बुकरम है तो आप लगा लें, अगर नहीं है तो आप जो नेक बनाने के लिए हम बुकरम इस्तेमाल करते हैं वो भी लगा सकते हैं। अब इसको सीधा करेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। जो शेप हमने रखनी है इसकी, बिल्कुल लेस को अच्छे से हमने मैच करते हुए रखना है। कहीं से भी लेस हमारी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेट करने के बाद इसके ऊपर हमने किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगानी है, क्योंकि सिलाइयों से ही हमारा जो डिज़ाइन है वो खूबसूरत बनकर तैयार होता है। अगर हम सारी मेहनत कर लें और सिलाइयाँ लगाने में जल्दबाजी कर लें तो जो डिज़ाइन है हमारा वो बनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब इसको हमने देखें इस तरीके से सिलाई लगाई और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लग चुकी है। अब बैक से जो हमने सिलाइयाँ ये नज़र आ रही हैं हमारी, अब इनके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई जो मैं लगा रही हूँ ये उस सिलाई से थोड़ा सा अंदर करके लगा रही हूँ। बुकरम के ऊपर हमने ये सिलाई नहीं लगानी, वो सिलाई हमने बुकरम के ऊपर बाल बराबर जैसे बुकरम को दबाते हुए लगाई थी, लेकिन ये नहीं लगानी है। अब देखें इस तरीके से फ्रंट वाली साइड पे हमें ये सिलाई शो हो रही है। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच हमने इसको कट करना है, बिल्कुल इसका सेंटर बनाते हुए ऐसे। और एक जैसा मार्जिन हमने दोनों साइडों पे रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना। अब नीचे से जो कोने थे उनमें भी इस तरीके से कट लगा लेंगे। अब इसको दोबारा से उल्टा करेंगे ऐसे, और जो मार्जिन था इसका सिलाई का उसको ऐसे फोल्ड करेंगे, या आप आयरन की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लें, या आप गम स्टिक लगा के भी इसको कर सकते हैं।
दोनों साइड का कपड़ा फोल्ड करने के बाद यहाँ पे वापस इसको उल्टा करके रख लिया और बहुत ही प्यारी सी लेस हमारी इसको हमने यहाँ पे लगाना है। तो इस साइड पे मैंने लेस को लगाना है, वहीं पे मैंने फैब्रिक ग्लू लगा ली और इस तरीके से लेस को लगा दिया। इस लेस में मैंने कट नहीं लगाए, ये इसी तरीके से आसानी से लग गई हमारी लेस। ये देखें जितना हमने सेंटर में मार्जिन छोड़ा था उसमें बिल्कुल फिक्स आ रही है ये। और इसकी भी साइडों में ऐसे फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। और ये मैंने पट्टी तैयार की थी, एक सिंगल कपड़ा है ये, इसके भी पीछे मैंने ज़ीरो की बुकरम लगा ली थी। तो अगर आपके पास है तो लगा लें, वरना आप यहाँ पे दूसरी बुकरम भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी ज़ीरो की बुकरम ही लगाएं। तो ये देखिए इस तरह से इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब दूसरी साइड जो है उसको भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लेना है और इसको भी सीधा किया मैंने और अच्छे से इसको सेट कर लिया। जैसी शेप में हमारा नेक था बिल्कुल उसी शेप में हमने इसको सेट कर लेना है। अब दोनों साइडें तैयार करने के बाद यहाँ पे हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने बहुत ही सफाई से लगानी है। यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा। तो ये तरीका मैंने बिल्कुल न्यू आपके साथ शेयर किया है नेक बनाने का। इससे पहले ये तरीका आपके साथ किसी ने नहीं शेयर किया होगा। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नीट हमारा नेक बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पे देखें आप, इसकी फिनिशिंग चेक करें नेक की, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। 2 कलर की लेस के साथ हमने इसको बनाया है। पहले मैं इसको बेस कलर की लेस के साथ ही बना रही थी, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा फीका फीका लग रहा था। तो मैंने फिर यहाँ पर एक और लेस ली जो कि सीक्वेंस में ली, जिससे डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने टेलर से इसको स्टिच करवा सकते हैं या आप खुद भी कर सकते हैं। इसके स्लीव्स देखें हमने बेल बॉटम शेप में बनाए हैं, हल्की सी शेप रखी है इसकी। और ये आगे मैंने बहुत ही खूबसूरत सी लेस लगा दी है इसके, जो कि ऑर्गेन्जा पे बनी हुई है और चिकनकारी में जैसे होता है ना कटवर्क, वैसे हमारी ये लेस है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये लगी हुई और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है आज का हमारा। ये ब्रांड कौन सा है ये मुझे नहीं पता क्योंकि इसके साथ कोई पिक नहीं आई थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत हमारी शर्ट लग रही है बनने के बाद। स्लिट में इस तरह से मैंने देखें फैशन पट्टी लगा दी है और नीचे दामन पे वही वाली लेस लगाई है, फ्रंट बैक दोनों साइड पे। आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ईद आ रही है, आप भी इस डिज़ाइन को अपनी शर्ट पर ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन है। इसी तरह की मज़ीद न्यू डिज़ाइन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत खूबसूरत डिज़ाइन मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।